एक ऑपरेटर होता है पैरिटी ऑपरेटर। पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू क्या आई थी, एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 टाइम्स जीरोथ गामा मैट्रिक्स, ठीक है, पैरिटी। फिर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेटर पढ़ा था, टाइम रिवर्सल। और टाइम रिवर्सल ऑपरेटर की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई थी, लेकिन एक इक्वेशन हमारी इस तरीके से आई थी, माइनस टी गामा जीरो स्टार टी इनवर्स इक्वल्स टू गामा जीरो एंड टी गामा आई स्टार टी इनवर्स इक्वल्स टू गामा आई, ठीक है। आई की वैल्यू जहाँ पे हो सकती है 1 2 3, तो पैरिटी ऑपरेटर जो कोई भी हो, पैरिटी ऑपरेटर को ये रिलेशंस सेटिस्फाई करने चाहिए, ये और ये, ठीक है। सिंस गामा 1 गामा 2 गामा 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन, लाइक गामा 1 गामा 2 गामा 2 गामा 3 गामा 3 गामा 1, कोई भी कॉम्बिनेशन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सिंस एक नेचर की बहुत बेसिक सिमेट्री होती है, सीपीटी सिमेट्री, कि टाइम रिवर्सल, पैरिटी और चार्ज कंजुगेशन जब इस ऑर्डर में अप्लाई होते हैं तो वो नेचर की एब्सोल्यूट सिमेट्री होनी चाहिए। उसके सेटिस्फाई होने के लिए जरूरी है कि टाइम रिवर्सल इक्वल्स टू गामा 1 गामा 3 हो। और जनरली हम जिस फ्रेम में बात करते हैं उस फ्रेम में टाइम रिवर्सल का ऑपरेटर, जिस तरीके से पैरिटी का ऑपरेटर नॉर्मल तरीके से कंसिडर किया था, इसका ऑपरेटर और कोई ऑपरेटर भी हो सकता है जो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई किया हो, लेकिन रैंडमली चूज किया और फिर हम उसको ग्लोबल लेवल पे यूज करने लगे, तो इसकी वजह से यही पैरिटी का ऑपरेटर जनरल फॉर्म होगी। उसी तरीके से टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होता है गामा 1 मल्टीप्लाइड बाय गामा 3, ठीक है, पैरिटी। और ये अब अपन पढ़ेंगे चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर। चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर को सी से शो करते हैं, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जब किसी पार्टिकल पर अप्लाई होता है तो वो उस पार्टिकल के चार्ज को नेगेटिव कर देता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बस चार्ज से अटैच जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी नेगेटिव हो जाती हैं। मतलब पार्टिकल को चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर एंटी पार्टिकल में चेंज कर देता है। चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर को सी से शो करते हैं और चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर एक पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में चेंज कर देता है। अगर चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई होता है तो वो उसको पॉजिट्रॉन में बदल देता है। अगर चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर प्रोटॉन पे अप्लाई होता है तो उसको एंटी प्रोटॉन में चेंज कर देता है। न्यूट्रॉन पे अप्लाई होता है तो एंटी न्यूट्रॉन में, और सो, ठीक है। चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर भी टाइम रिवर्सल की तरह साई स्टार पे ऑपरेट होता है, साई स्टार पे, ठीक है। और लेट्स से चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट होने के बाद सी साई स्टार चार्ज कंजुगेटेड स्टेट में वेव फंक्शन है, ठीक है। तो सिंस चार्ज पार्टिकल्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपना बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए हम लिखेंगे डिराक इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराक इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिराक इक्वेशन क्या होती है? जनरली डिराक इक्वेशन होती है गामा म्यू डेल म्यू माइनस एम साई इक्वल्स टू 0, साई इक्वल्स टू 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में माना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर पोटेंशियल ए म्यू से जनरेट हो रहा है, जहाँ पे ए म्यू के कंपोनेंट है फाई, इसका स्केलर कंपोनेंट, और ए इसके वेक्टर कंपोनेंट। ऐसी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में डिराक इक्वेशन होती है गामा म्यू डेल म्यू माइनस आयोटा ई ए म्यू माइनस एम साई इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए म्यू पोटेंशियल फोर वेक्टर के चारों कंपोनेंट्स हैं। अगर इसको उसी तरह स्पेस फॉर्म और टाइम फॉर्म में अलग अलग लिखें तो गामा आई डेल आई माइनस आयोटा ई ए आई प्लस गामा 0 डेल 0 माइनस आयोटा ई ए 0 माइनस एम
psi equals to 0. psi equals to 0. सेम इक्वेशन अगर डिराक इक्वेशन, ये वाले डिराक इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए है, सेम इक्वेशन अगर पॉजिट्रॉन के लिए लिखेंगे तो यहाँ से डिराक इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिट्रॉन क्या होगी, यहाँ पे जो हमारे पास माइनस आयोटा ई एम्यू है इसकी जगह प्लस आयोटा ई एम्यू हो जाएगा। पॉजिट्रॉन के केस में माइनस आयोटा ई एम्यू की जगह प्लस आयोटा ई एम्यू हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी फॉर पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जाएगा गामा आई डेल आई प्लस आयोटा ई ए आई प्लस गामा जीरो डेल जीरो प्लस आयोटा ई ए जीरो माइनस एम साई इक्वल्स टू 0। ये वाली डिराक इक्वेशन पॉजिट्रॉन के लिए है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे क्या बनेगी ये इक्वेशन, गामा आई स्टार, इस पूरी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, क्या बनेगी डेल आई या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसकी जगह इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें और फिर इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से कंपेयर करें। इक्वेशन क्या है दो, लेट्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस इक्वेशन का लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन का इक्वेशन क्या आएगी गामा आई स्टार डेल आई माइनस आयोटा ई ए आई स्टार प्लस गामा जीरो स्टार डेल जीरो माइनस आयोटा ई ए जीरो का स्टार माइनस एम। ये सब किस पे अप्लाई हो रहा है साई स्टार एक्स पे, साई स्टार एक्स पे, ठीक है। इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये वाली वैल्यू अंदर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, ये इक्वेशन क्या बनेगी गामा आई स्टार डेल आई स्टार प्लस आयोटा ई ए आई स्टार प्लस गामा जीरो स्टार डेल जीरो स्टार, अंदर देंगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा ई पे स्टार का कोई मतलब नहीं क्योंकि ई एक कांस्टेंट है, ई ए जीरो स्टार माइनस एम साई स्टार एक्स इक्वल्स टू 0। अब डेल जीरो का स्टार क्या होता है, डेल जीरो का स्टार होता है माइनस डेल जीरो एंड ए जीरो का स्टार होता है माइनस ए जीरो, डेल आई का स्टार होता है डेल आई एंड ए आई का स्टार होता है ए आई, ठीक है। डेल जीरो के स्टार में माइनस आता है, डेल आई के स्टार में माइनस नहीं आता, ए जीरो के स्टार में माइनस आता है, ए आई के स्टार में माइनस नहीं आता। इस इक्वेशन में रखें अगर ये सारी चीजें डेल आई के स्टार इन सबको, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी ये बनेगी गामा आई स्टार डेल आई प्लस आयोटा ई ए आई आयोटा ई ए आई माइनस गामा जीरो स्टार डेल जीरो प्लस आयोटा ई ए जीरो, ए जीरो स्टार माइनस ए जीरो है, डेल जीरो स्टार माइनस डेल जीरो है, तो यहाँ से माइनस माइनस दोनों टर्म से बाहर हो गया और ये हो गया डेल जीरो स्टार माइनस डेल आई, ठीक है, माइनस एम साई स्टार एक्स इक्वल्स टू
0। इस इक्वेशन पर लेट्स सपोज हम लेफ्ट हैंड साइड से चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा? गामा आई चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर ऑपरेट करने पे बनेगा डेल आई प्लस आयोटा ई ए आई सी गामा आई स्टार। एक मिनट, गामा आई स्टार माइन डेल जीरो प्लस आयोटा ई ए जीरो सी टाइम्स गामा जीरो स्टार माइनस सी एम साई स्टार एक्स इक्वल्स टू 0। अब हमने शुरू में चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर माना था, चार्ज कंजुगेटेड स्टेट में साई सी इक्वल्स टू सी टाइम्स साई स्टार एक्स। तो यहाँ से साई स्टार एक्स की वैल्यू आएगी साई स्टार एक्स की वैल्यू आएगी सी इनवर्स साई सी। यहाँ पे अगर सी इनवर्स अप्लाई करें तो ये हो जाएगा डेल आई प्लस आयोटा ई ए आई। ठीक है, रहेगा सी गामा आई स्टार सी इनवर्स माइनस डेल जीरो प्लस आयोटा ई ए जीरो सी गामा जीरो स्टार सी इनवर्स माइनस सी एम सी इनवर्स साई सी चार्ज कंजुगेटेड स्टेट में इक्वल्स टू 0। एंड सिंस ये वाले डिराक इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए है और उसके चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर के लिए पॉजिट्रॉन के लिए हमने ये इक्वेशन लिख रखी है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इक्वेशन पॉजिट्रॉन के लिए है। पॉजिट्रॉन के लिए वेव फंक्शन साई सी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या आना चाहिए? चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ से सी गामा आई स्टार सी इनवर्स इक्वल्स टू गामा आई होना चाहिए। गामा जीरो की वैल्यू माइनस सी गामा जीरो स्टार सी इनवर्स सी गामा आई स्टार सी इनवर्स इक्वल्स टू गामा आई एंड दूसरी क्वेश्चन क्या है? सी गामा जीरो स्टार सी इनवर्स इक्वल्स टू माइनस गामा जीरो ये दो इक्वेशन चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर को ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं। सिंस चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर की गामा 1 गामा 2 गामा 3 में से कोई भी ऑपरेटर इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जनरल कन्वेंशन के हिसाब से गामा 2 ऑपरेटर को चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर माना जाता है। ठीक है, चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर इक्वल्स टू गामा 2। तो पैरिटी ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशियल। पैरिटी ऑपरेटर क्या था? एक्सपोनेंशियल आयोटा फाई गामा 0। चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर होता है गामा 2 एंड टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होता है गामा 1 गामा 3। ये तीन सिमेट्रीज होती हैं, तीनों सिमेट्रीज के रिस्पेक्ट कोई ना कोई कंजर्व क्वांटिटी होती है और ये तीनों सिमेट्रीज से रिलेटेड ऑपरेटर इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज कंजुगेटेड स्टेट क्या होती है? सी टाइम्स साई स्टार इक्वल्स टू गामा 2 साई स्टार। इन तीनों रिलेशंस का यूज करके सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन पीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया जा सकता है। पैरिटी, चार्ज कंजुगेशन और टाइम रिवर्सल को किसी भी ऑर्डर में रख के ऑपरेट किया जा सकता है, वो एक ऑपरेटर होगा। लेकिन सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जो स्पेसिफिकली इस ऑर्डर में होता है, उसमें नेचर की सारी क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नेचर की एब्सोल्यूट सिमेट्री होती है। पीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लेट्स से साई पीसीटी ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट जो कि है पीसीटी सब ऑपरेट हो रहे हैं साई एक्स पे। टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होता है गामा 1, टाइम रिवर्सल ऑपरेटर होता है गामा 1 गामा 3। तो ये हो जाएगा पी सी गामा 1
गामा 3 साई एक्स। अब सिंस चार्ज कंजुगेशन ऑपरेटर होता है गामा 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा 2 गामा 1 गामा 3 साई एक्स। और अब हम यहाँ से पैरिटी ऑपरेटर की वैल्यू भी रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0 गामा 2 गामा 1 गामा 3 साई एक्स। अगर इसको ऑर्डर में लिखें तो लेट्स से हम इसको गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 के ऑर्डर में लिखना चाहते हैं, तो हमको गामा 1 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा, तो एक माइनस आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5 गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 साई एक्स। तो पीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑपरेटर होता है माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3, और पीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑपरेटर हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा 5 गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा 0। ये वाला ऑपरेटर मोर जनरली पीसीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। सिमिलर तरीके से हम सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चार्ज पैरिटी एंड टाइम रिवर्सल सिमेट्री जो होती है वो एक फंडामेंटल सिमेट्री होती है फिजिक्स लॉ की। अंडर साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन अगर चार्ज कंजुगेशन का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम रिवर्सल का साइमल्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो सिस्टम की सारी क्वांटिटीज कंजर्व रहेंगी, सारी क्वांटिटीज, चाहे वो चार्ज से रिलेटेड हो चाहे उसकी पोजीशन से रिलेटेड हो। तो सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन इज एब्सोल्यूट सिमेट्री ऑफ नेचर। सीपीटी ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी सिमिलर इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो होगा सी पी टी साई एक्स, सी पी गामा 1 गामा 3 साई एक्स, सी एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 0 गामा 1 गामा 3 साई एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आयोटा 5 गामा 2 गामा 0 गामा 1 गामा 3 साई एक्स। ये ऑपरेटर जो होता है इसको सीपीटी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज कंजुगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर इन चार्ज कंजुगेटेड स्टेट। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इन चार्ज कंजुगेटेड स्टेट। किस कोई भी ऑपरेटर, लेट्स सपोज एक ऑपरेटर Q है, चार्ज कंजुगेटेड चार्ज कंजुगेटेड स्टेट में इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी इन ब्रैकेट नोटेशन साई सी एंड साई सी के बीच में Q ऑपरेटर। यहाँ पे साई सी चार्ज कंजुगेटेड स्टेट है, याद रखना। साई सी की वैल्यू होगी साई सी इक्वल्स टू सी साई स्टार इक्वल्स टू गामा 2 साई स्टार। Q ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, माइनस साई गामा 2 Q गामा 2 साई साई स्टार, क्योंकि इस वाले साई का भी स्टार है, इस वाले साई का भी स्टार है। साई स्टार, ठीक है। लेट्स से साई सी डैगर साई सी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर साई सी डैगर साई सी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, साई साई डैगर क्या होता है, साई के स्टार का ट्रांसपोज गामा 2 साई स्टार, गामा 2 डैगर, ठीक है। क्या होगा
माइनस साई स्टार का डैगर गामा टू डैगर गामा टू साई स्टार। गामा टू मैट्रिक्स का डैगर क्या होता है? माइनस गामा टू। गामा टू मैट्रिसेस गामा आई मैट्रिसेस हर्मिशियन नहीं होती, सिर्फ गामा जीरो मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है। गामा टू मैट्रिक्स का डैगर माइनस गामा टू होता है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी? साई स्टार डैगर गामा टू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गामा टू स्क्वायर साई स्टार। एंड गामा टू मैट्रिक्स का स्क्वायर होता है -1। तो यहाँ से साई सी डैगर साई सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी साई स्टार का डैगर साई साई स्टार का डैगर साई स्टार इक्वल्स टू साई स्टार के मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। जो भी हैं कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू चार्ज कंजुगेटेड स्टेट में निकालनी है, एक दो और ऑपरेटर्स भी है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और बचा है इस यूनिट में, बाइलिनियर कोवेरिएंस। बाइलिनियर कोवेरिएंस मंडे को शुरू करेंगे। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है, फिर बीच में रह जाएगा, फिर वो बात हो जाएगी आज की क्लास में। अब हाँ, अब अगर अब तक की क्लासेस में कोई डाउट हो तो पूछ लो, आज इतना ही करेंगे बाइलिनियर कोवेरिएंस में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो मीटिंग लीव कर सकते हो।